नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। नया सवेरा हर किसी की ज़िंदगी में एक नई सुबह लेकर के आता है ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। एक नई शुरुआत हर एक व्यक्ति का इंतज़ार करती है और हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए आपको हमेशा दिखाते हैं कि जो लोग रास्ते भटक गए हैं, मुख्य धारा से भटक गए हैं, उन्हें मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाता है, ये सब हम आपको बताते हैं और कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेके चलेंगे कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड। जयनगर प्रखंड कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आज सरकार की योजनाएं यहाँ पर धरातल पर उतरने लगी हैं और ये लोग जागरूक होने लगे हैं और जो लोग भटक गए थे वो सही रास्ते पर आने लगे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ इनको मिलने लगा है, साथ ही साथ इनका विकास भी हो रहा है और इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत भी किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं किस तरह जयनगर के प्रखंड के लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र से उभर रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और कैसे इनका विकास किया जा रहा है। जयनगर प्रखंड कभी राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुमार था। इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की कल्पना करना भी सपने जैसा प्रतीत होता था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति बदलती गई। सरकार ने बदहाली को दूर करने के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य किया और सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर इसकी सूची बनाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कोडरमा जिला के जयनगर प्रखंड में, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ समाज की मुख्य धारा से लोग भटके हुए थे, लेकिन प्रशासनिक सहयोग के कारण आज समाज की मुख्य धारा में लौटे हैं और सरकार के द्वारा चलाए गए विकास के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आइए यहाँ के ग्रामीणों से हम जानते हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार बदलाव हुआ। आइए हम जानते हैं। आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है पूरे हमारे कोडरमा जिला के अंतर्गत, तो इसमें बहुत सारे चीज़ का शिविर लगाया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले जो देखें कि जो वंचित लोग हैं, आवास से वंचित लोग हैं, जिसके पास कच्चा मकान है, जो आवास प्रधानमंत्री आवास में जिसका नाम नहीं जुड़ पाया, उसमें इनको अबुआ आवास के नाम पर झारखंड सरकार का ये पहली बार इस तरह का योजना आया है। और यहाँ के ग्रामीण इस योजना को नाम सुनते ही खुश हुए, क्योंकि जो आवास से वंचित है उसको अबुआ आवास के नाम पर आवास दिया जा रहा है। और इससे यहाँ के हम जब कैंप में देखें तो लगभग आवेदन पर आवेदन भी मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया ये योजना पूरे झारखंड में आला और अव्वल नंबर पर रहेगी। दूसरी बात है कि झारखंड के सरकार के द्वारा इसी शिविर के माध्यम से राशन कार्ड से संबंधित आपको राशन कार्ड का शिविर लगा के आवेदन लिया जा रहा है और आवेदन ले करके यहाँ पर न्यू राशन कार्ड निर्माण करके स्वीकृति करके और दिया भी जा रहा है। साथ ही साथ अगर राशन कार्ड में किसी तरह का त्रुटि है उसका सुधार किया जा रहा है। परिवार का अगर नाम छूटा हुआ है तो उसमें जोड़ा जा रहा है। उसके बाद पेंशन से संबंधित वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, उसका भी पेंशन हमको लग रहा है कि आज आवेदन सरकार आपके द्वार आपके अधिकार में जो मिल रहा है वो तुरंत ही स्वीकृति दिया जा रहा है। आज के बाद आवेदन कल अगर प्रखंड चला जाएगा शिविर के बाद तो कल उसका स्वीकृति दिया जा रहा है। तो पेंशन का भी लाभ शिविर लगा के यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड, जिसके लिए हम लोग 5 लाख का इलाज फ्री में करा सकते हैं अपने कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जा करके, सरकारी अस्पताल में जा करके, तो उसके लिए भी यहाँ पर शिविर लगाया गया है, उसका भी लाभ दिया जा रहा है। जयनगर प्रखंड के गांवों में सुधार और विकास के लिए सरकारी योजनाएं चलाने की रणनीति कारगर साबित हुई। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की मदद से प्रभावित क्षेत्रों में शिविर लगाकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और आयुष्मान जन आरोग्य योजना से जोड़ने का काम किया जाने लगा। सरकार की ये अच्छी योजना है। सरकार के इस योजना से आम लोग जो ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाते हैं या फिर जो इस माने तरह तरह के जो स्टॉल लगे हुए हैं इससे परिचित भी नहीं थे बहुत लोग। आज इस स्टॉल के माध्यम से अपना जो भी समस्या है या फिर जो भी लाभ लेना चाहते हैं वो लाभों का भी स्टॉल के माध्यम से अपना लाभ ले रहे हैं। माने इससे सरकार का जो आम लोगों तक पहुँच है वो बन रहा है, पकड़ रही है। मैं सबसे पहले झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि झारखंड सरकार के माध्यम से हम सभी ग्रामीणों को बहुत अच्छे लाभ मिल रहे हैं। जो हर इंसान ब्लॉक का चक्कर काटते रहते थे, आज सरकार के माध्यम से हमारे पंचायत भवन में ही इस तरह का कैंप लगाया गया है
हमारे सारे ग्रामीण बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं कि हमें अबुआ आवास का भी लाभ यहाँ पे फॉर्मेट लिया जा रहा है। जो जेन्युइन लोग हैं, लेने लायक है, हम उसे अबुआ आवास से अवगत कराएंगे। और जैसे वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सभी लोग जिसे रोजगार सृजन चाहिए, सारे लोग, सारे चीज़ों को यहाँ पे लाभ मिल रही है इस पंचायत सचिवालय में। ग्रामीणों के जीवन को समृद्ध करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया गया। सरकार की जितनी विकास योजनाएं हैं उनकी जानकारी और उसके लाभ के संबंध में ग्रामीणों को अवगत कराया गया। इससे ग्रामीण जागरूक हुए। हर गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। और हम लोग ये ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ग्रुप में हर तरह की लाभदायक आती है। सब व्यक्ति लोग को जाकर घर घर समझाते हैं ऐसे JLPS के साथ में ऐसा काम करना चाहिए। सब व्यक्ति लोग आजकल अपना घर में मत रहिए, बाहर निकलिए, अपना घूंघट खोलिए और अपना काम कीजिए। ये कार्ड ये दीदी JLPS के द्वारा जो मिला जाता है, ये सब का कार्ड मिला हुआ। हम लोग सब दीदी सब जितना है ये सब का कार्ड पहनते हैं। ये इसमें ये फ़ायदा हो रहा है कि कोई दीदी जो महिला समझ नहीं, वो समझ रही है कि इसमें क्या होता नहीं होता है। हर महिला इसमें आके देख के शिक्षित हो रही है, समझ रही है कि इसमें अगर आगे हम नहीं समझ रहे तो इसमें आके तो समझ रहे हैं ना कि कैसे क्या करना नहीं करना है। सो इसका एक बड़ा फायदा यह हुआ कि जो युवक युवती मुख्य धारा से भटक गए थे वे वापस मुख्य धारा में लौटने लगे। वे अपने परिवार के बीच आकर रहने लगे। गांव में रहकर उन्होंने रोजगार उन्मुखी कार्यों से खुद को जोड़ा और आत्मनिर्भर बन गए। देखते ही देखते ऐसे भटके हुए युवाओं की टोली अब गांव के विकास में जुटी है। वे गांव के चहुमुखी विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। सभी मिलकर अब अपने गांव और क्षेत्र के विकास कार्य में जुट गए हैं। जल जीवन मिशन जो हमारा चल रहा है उसके अंडर में सिंगल विलेज वाटर स्कीम है, वाटर सप्लाई स्कीम है, मल्टी विलेज वाटर सप्लाई स्कीम है, जो कि अब 1 से 2 साल के अंदर 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो जिससे यही फ़ायदा होगा कि सोर्स जो है हमारा नज़दीक आ जाएगा, घर के पास आ जाएगा और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है वो लोगों को मुहैया हो जाएगी। देखिए, सड़क तो बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि मैंडेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये कहीं भी सुदूरवर्ती क्षेत्र तक पहुंचने के लिए हर प्रकार से क्षेत्र का विकास अगर है तो हम पहला जो हमारा पॉइंट होता है कि हम सड़क वहां तक बनाएं ताकि आवागमन जो है आसानी से हो सके, ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके। तो अब तो सड़क की स्थिति काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, चाहे वो NH नेशनल हाईवे अपना काम करता हो, चाहे स्टेट हाईवे काम करता हो। स्टेट की जितने रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा जो बनाई गई सड़कें हैं वो है। ग्रामीण सड़कें जो बन रही है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत या स्टेट गवर्नमेंट से जो ग्रामीण सड़कें बन रही हैं वो, प्लस हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है वो भी छोटी बड़ी पंचायत की सड़कें, गाँव की टोला की सड़कें, उनको बनाने का काम जो है वो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो चाहे पंचायती राज की हो चाहे अर्बन की हो वो भी करते हैं। तो अब स्थिति काफ़ी इम्प्रूव हुई है। कुछ क्षेत्र अभी हमारे छोटे बड़े बचे हुए हैं जो थोड़ा सा दूर पड़ते हैं और उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। अब जयनगर प्रखंड को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि ये वही नक्सल प्रभावित प्रखंड है जहां कभी डर, भय और दहशत का माहौल हुआ करता था। पूरे गांव में कच्ची सड़कों का कालीकरण हो चुका है। हर घर में बिजली पहुंच चुकी है। शुद्ध पेयजल हर दरवाजे तक मौजूद है। समय समय पर जिला प्रशासन के अधिकारी क्षेत्र में पहुंचकर ग्रामीणों के साथ बैठक करते हैं। वे ग्रामीणों की समस्याओं से भी अवगत होते हैं और उसका तत्काल निराकरण करने की भी पहल करते हैं। ये हम सबको मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि हम सबको मिलकर काम करना है एज अ टीम, ताकि हम जो है डिस्ट्रिक्ट का सर्वांगीण विकास कर सकें। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध है, जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ देने के लिए, और आपको कोई भी समस्या है उसका निदान करने के लिए हमेशा उपलब्ध है। तो जिसको भी कुछ दिक्कत है, समस्या है, मैं चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, कहीं भी, और सहयोग के लिए हमेशा हम लोग उपलब्ध हैं।
तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह जयनगर प्रखंड में विकास का काम चालू है। सरकार की योजनाएं यहाँ धरातल पर उतरने लगी हैं। लोगों का विकास तो हो ही रहा है, साथ ही साथ लोग रोजगार से भी जुड़ रहे हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं कोडरमा जिले के जयनगर ही प्रखंड और मिलवाते हैं यहाँ की महिलाओं से जो JSLPS द्वारा खुद को सक्षम बना रही हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं। ये तो सब जानते हैं कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो आने वाली 3 पीढ़ियां भी शिक्षित होती हैं। इसी की तरह महिलाओं को अगर आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, महिलाएं अगर आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, घर की दहलीज से बाहर निकलेंगी तो अपने परिवार का अच्छे से परवरिश कर सकती हैं, पालन पोषण कर सकती हैं। और यहाँ की महिलाएं ये साबित कर रही हैं, JSLPS द्वारा रोजगार से जुड़ रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं। कभी दहलीज के भीतर सिसकती, अपने आंचल में आंसू पोंछती, अपनी किस्मत को कोसती महिलाएं आज 21वीं सदी के बदलते भारत की धुरी बन रही हैं। महिलाओं की जागरूकता और उनके विचारों में आए बदलाव की कहानी शहरों से लेकर गांवों तक दिखाई पड़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोडरमा जिले के ग्रामीण महिलाओं की। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ उपस्थित है जिला कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS के JB रेक्का जी। आज हम इनसे जानेंगे कि महिलाओं के लिए क्या क्या विकास के कार्य हो रहे हैं इनके ज़िले में। आइए हम इनसे जानते हैं। देखिए, JSLPS के माध्यम से हम लोग शुरुआत में जब हम लोग समूह का गठन किए उस समय में हमारे CRP ड्राइव चला। CRP के ड्राइव के माध्यम से हम लोग हर घर तक पहुँचे, प्रत्येक पंचायत में पहुँचे, प्रत्येक गाँव में पहुँचे और घर घर में जा कर के हम लोग सभी समूह को इकट्ठा करके हम लोग स्वयं सहायता समूह का गठन किए। और इस गठन प्रक्रिया में ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस कार्यक्रम में सभी को जोड़ने का काम किए। सबसे पहले हम लोग समूह का गठन किए। समूह का गठन करने के बाद हम लोग ग्राम संगठन का गठन किए। ग्राम संगठन गठन करने के बाद हम लोग CLF का भी गठन किए। इस दौरान में हम लोग स्वयं सहायता समूह का गठन करने के बाद हम लोग RF और CIF जो हम लोग देते हैं वो दिए। RF जो हम लोग 15,000 शुरुआत में देते थे, जो कि आज बढ़ करके वो 30,000 तक पहुंचा है। और CIF जो है बड़ा ऋण का पर्पज़ से हम लोग देते हैं, वो हम लोग 50,000 देते हैं। तो इस तरह से हम लोग सभी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियों को हम लोग आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम लोग शुरुआत का काम किए। इसके बाद हम लोग का जो फंड है ये काफ़ी कम पड़ जाता है, क्योंकि हर एक ग्रुप में 10 से 12 दीदी जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम लोग फिर उसको आर्थिक और थोड़ा सा मजबूतीकरण के लिए हम लोग बैंक से जोड़ते हैं। और बैंक से भी हम लोग पहला लिंकेज के लिए हम लोग 1.5 लाख और 1.5 लाख से बढ़ा करके हम लोग 6 लाख तक हम लोग ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि वो लोग अपना आय वृद्धि का काम कर पाएँ। और इस ऋण को लेकर के दीदी लोग अपना गाय पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, साथ ही साथ और जो कृषि का जो काम है उसमें भी इसमें काम करते हैं। बहुत सारे दीदी लोग दुकान लगाए हैं। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। कोडरमा जिले की ग्रामीण महिलाएं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ रही हैं। इन योजनाओं से जुड़ने के बाद महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को एक नई दिशा देने में जुटी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में आई जागरूकता नारी शक्ति के सम्मान की नई गाथाएं लिख रही हैं, जो निश्चित रूप से समाज को गौरवान्वित भी कर रही है। इसमें देखिए, हम लोग का NRLM का जो फंड है वो लगभग 35 से 40% जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, एक्सपोजर में रखा गया है, जिसमें हम लोग SHG के जितने भी दीदियाँ हैं उसको हम लोग समूह से जोड़ने और उसके साथ वित्तीय समावेशन और आजीविका से संबंधित हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण कराते हैं। प्रशिक्षण करने के बाद हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स उसका होता है वो भी अभी हम लोग प्लास मार्ट के माध्यम से उसका हम लोग बिक्री करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग बैंक सखी जब आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सभी नज़दीकी एरिया में बैंक्स नहीं हैं, तो इस बैंक की जो काम है उसका हम लोग सरल पूर्वक और सुविधाजनक करने के लिए हम लोग BC सखी, बैंक सखी को हम लोग चयन किए हैं और उसको हम लोग प्रशिक्षण दिए हैं। और ये राज्य स्तर पर लोग का प्रशिक्षण हुआ है। और इनको जो फंड की आवश्यकता है BC सखी को चलाने के लिए वो भी हम लोग SHG से उपलब्ध कराए हैं। उसके बाद ये लोग काम कर पा रहे हैं। और बैंक सखी हम लोग इस्टेब्लिश करने के बाद, BC सखी इस्टेब्लिश करने के बाद सभी दीदियाँ वहीं पर जाकर के अपना अकाउंट खुला रही हैं, इंश्योरेंस करा रही हैं। साथ ही साथ
आधार कार्ड का भी बहुत सारे इस तरह से चीज़ों को कर पा रही हैं। देखिए हमारी आज का परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर महिला जागरूक होगी, महिला सशक्त होगी तो हमारा राज्य और देश एक उन्नति के रास्ता पर चल पाएगी। यही हमारा हम लोग का विश्वास है और इसी में हम लोग सब कोई काम में लगे हुए हैं और इसमें हम लोग का JSLPS का सभी कर्मी इसमें लगे हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग का काम से ज़्यादा दीदियों का जो रुचि और इच्छा है वही हम लोग के लिए एक एनकरेजमेंट का रास्ता दिखता है। JSLPS के तहत पूरे राज्य में सखी मंडल का गठन किया जा रहा है। इन सखी मंडलों के माध्यम से कई विकास कार्य किए जा रहे हैं जिनसे महिलाएं आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन रही हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में JSLPS महत्वपूर्ण योगदान निभाकर महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहायक साबित हो रही है। जैसे कि पहले हमने बताया कि हमारे प्रोजेक्ट से जो है 30,000, उसके बाद हम लोग 50,000 दे रहे हैं। एक काफ़ी नहीं, इसीलिए हम लोग बैंकों के माध्यम से, हम लोग बैंक लिंकेज के माध्यम से 1.5 लाख से लेकर के हम लोग 6 लाख तक हम लोग लिंकेज कराते हैं। इसी से उनको हम लोग आर्थिक जो मदद करना है वो कर पाते हैं। अभी हम लोग का बहुत सारा ड्राइव हम लोग चलाए हैं। उसके अलावा और भी हम लोग का, जैसे हम लोग का खेती बाड़ी से संबंधित ऑर्गेनिक क्लस्टर का जो ड्राइव चलाना है उसके लिए भी हम लोग का एक टीम है। तो हर एक फार्मर के पास जाकर के उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिखाते हैं। इसके माध्यम से भी हम लोग घर घर तक पहुंच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग मोबिलाइज कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोग घर से सभी फैमिली को जुड़ने का बात कर रहे हैं, हमारा कोडरमा में हम लोग 175% जो हाउस होल्ड को हम लोग यहाँ जोड़ चुके हैं डेटा के अनुसार देखा जाए तो। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान जो है ये झारखंड सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें उन लोगों के लिए योजना है जो लोग हंडिया या शराब बेचती है और अपना आर्थिक उपार्जन करती है। ये देखा जाए तो एक मान सम्मान की बात है, महिलाओं के लिए एक मान सम्मान की बात है। ये बेचना वो मजबूरी है उसका, इस चलते वो बेचती है और पैसा कमाती है और अपना परिवार को चलाती है। तो सरकार ने इसको सोचा क्यों ना एक महिलाओं को एक उचित सम्मान मिले और वो भी एक सम्मानपूर्वक जीवन जिए। इसलिए हम लोग फूलो झानो आशीर्वाद माध्यम से हम लोग 15,000 से लेकर के 25,000 तक इंटरेस्ट फ्री लोन हम लोग देते हैं। अगर किसी प्रकार का दीदी SHG से नहीं जुड़ी है और हंडिया दारू बेच रही है, उसको पहले हम लोग स्वयं सहायता समूह में जोड़ते हैं, फिर उसको हम लोग जो 15,000 से लेकर के 25,000 का जो पैसा है उसको हम लोग दिलाते हैं। अभी हम लोग जिस तरह से यहाँ का मड़ुआ और आलू का जो खेती है यहाँ प्रमुख खेती है, तो इसको हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको पहचाना है, ये दो चीज़ को, दो जो प्रोडक्ट है, तो इसको लेकर के अभी हम लोग कोडरमा जिला में आलू चिप्स और मड़ुआ प्रोसेसिंग यूनिट्स का हम लोग इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ये पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग आने वाले जनवरी तक हम लोग का ये टारगेट लेके चल कर लेके चल रहे हैं कि हम लोग मड़ुआ और आलू का चिप्स हम लोग स्टार्ट कर दें यहाँ प्रोसेसिंग का। ये दो प्रोडक्ट जो है यहाँ का प्रमुख है और सभी लोग यहाँ करते हैं। JSLPS के द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत समय समय पर स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। कौशल विकास के लिए हम लोग का DDVJ का प्रोग्राम है जिसमें हम लोग का कम पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं जो 5 क्लास 6 क्लास से छोड़ दिए हैं और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बैल बकरी चरा रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम है जिसमें हम लोग सेविंग मशीन ऑपरेशन का हम लोग ट्रेनिंग दिलाते हैं। और जो भी रिसेप्शन का काम करते हैं होटल्स में, होटल इंडस्ट्री में इनको ज़रूरत पड़ता है तो इनको हम लोग भेजते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेट्रिकुलेट हैं और उनके लिए हम लोग इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कराते हैं। इसके लिए बहुत सारे PIA जो हैं इसको लेकर के काम कर रहे हैं और हम लोग का ज़िला से हम लोग का इस साल 525 का टारगेट है, उसमें हम लोग 60% हम लोग यहाँ अचीव कर लिए हैं। और स्वरोजगार की जहाँ तक बात है वो हम लोग RCT के माध्यम से उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। वो उसमें हम लोग का महिला पुरुष दोनों ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसमें व्यवसाय के ऊपर है, उसके बाद दोना पत्तल मेकिंग के लिए है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए है, मशरूम कल्टीवेशन है, उद्यमी के लिए है और नर्सरी डेवलपमेंट के लिए है। बहुत सारा ऐसा ट्रेनिंग जो 20-25 जो ट्रेनिंग है हम लोग RCT के माध्यम से देते हैं जो कि रोज़गार के लिए है। और पहले जो DDVJ के जो बोले वो ट्रेनिंग करने के बाद उनको बाहर में जा करके जिस एजेंसी में उनको मौका मिलता है काम करने के लिए उसमें वो लोग रोज़गार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और उनको महीना कम से कम 12,000 से 15,000 तक मिल सकता है। ये कृषि से संबंधित है। जो AKM लोग जो है हम लोग उनको पहले तो चयन करते हैं जो कि हमारी SHG महिलाओं ही होना चाहिए, गांव की महिला ही होना चाहिए। और अगर किसी इच्छुक हैं और SHG से नहीं जुड़ी है तो उनकी माँ अगर या उनके घर की कोई जुड़ी हुई तो उनको हम लोग चयन करके हम लोग AKM का काम करा सकते हैं। AKM काम करती है और बेसिकली वो जो काम करती है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है। उनको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और उस प्रशिक्षण को लेकर के
एक AKM दीदी जो है कम से कम 50 से 75 दीदी को आगे चल करके प्रशिक्षण देती है। उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करते हैं, बस खाली हम लोग दूरी कैसे मेंटेन करेंगे तो कैसे अच्छा फल देगा, कौन सा बीज है जो हम लोग लगाएंगे तो जल्दी होगा और अच्छा फल देगा, गुणवत्ता बीज प्रोवाइड कराने में मदद करती है। इन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन निःशुल्क होता है। इसमें अगरबत्ती निर्माण, एडवांस डिजिटल फोटोग्राफी, बैग निर्माण, पत्तल निर्माण, पापड़ निर्माण, अचार निर्माण आदि का प्रशिक्षण मुफ्त में दिया जाता है। JSLPS की योजनाओं से जुड़ी महिलाएं बताती हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर वे आज स्वावलंबी बन रही हैं। एनिमल हस्बेंड्री लेकर के हम लोग जो पशुपालन विभाग है उनसे हम लोग कन्वर्जेंस करके काम कर रहे हैं और बेसिकली जो AKS है इसका हम लोग अपना JSLPS के माध्यम से उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद उनको किट भी दिया गया है जो कि वो हमारे गांव में जा कर के बेसिकली वैक्सीनेशन का काम करते हैं और जो लसोटा और कुछ जो दवाई है उसको दे करके सर्विस देती है। साथ ही साथ हम लोग का पशुपालन विभाग से जो भी बेनिफिशियरी के चयन होता है, जैसे डकलिंग के लिए हुआ, बकरी के लिए हुआ, गाय पालन के लिए हुआ, इसके लिए हम लोग हमारे SHG दीदी को पहला मौका और प्रेफरेंस देते हुए हम लोग सूची तैयार करते हुए उसको ग्राम सभा में पास करा करके उसको हम लोग जमा करते हैं। हम लोग यहाँ का जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, बेसिकली लोग मजबूर में जाते हैं काम के अभाव में, तो हम लोग चाह रहे हैं और हम लोग का ये प्लान है कि जितने यहाँ दीदियाँ हैं और जो लोग हैं यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में और हमारे जो आजीविका सेक्टर में, इससे जुड़ करके कम से कम ये जो माइग्रेशन है वो रुक जाए। जब से हम लोग का JSLPS यहाँ काम करना शुरू किया है तब से हम लोग पलायन को रोकने में कामयाब हुए हैं। जैसे कि हम लोग बोले यहाँ पर खेती बाड़ी में हम लोग अच्छी खेती करने के लिए हम लोग सबको प्रोत्साहन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग का विभिन्न डिपार्टमेंट से जुड़ करके उनको आजीविका का उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं चिप्स और मड़ुआ यूनिट का प्रोसेस यूनिट बैठाने के लिए, उसके लिए हम लोग यहाँ लगभग 1,500 से लेकर के 2,000 फार्मर लोग यहाँ जुड़े हुए हैं ताकि इनको खेती करने के बाद ये लोग को यहीं पर ही बिक्री हो जाएगा, इसलिए हम लोग का पलायन यहाँ रुका है। महिलाएं बताती हैं कि JSLPS के माध्यम से सरकार की योजनाओं से जुड़कर वे अब पशुपालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन इत्यादि करती हैं। इन कार्यों को कर वह आत्मनिर्भर बन रही हैं। लाभुक महिलाएं बताती हैं कि वे अब आसानी से अपनी आजीविका चला रही हैं। पहले परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, उनकी आवश्यक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन JSLPS की योजनाओं से जुड़ने के बाद उनकी आय में वृद्धि होने लगी है। देखिए, जब से हम लोग का स्वयं सहायता समूह में जुड़ी है दीदी लोग, यहाँ का विकास का में इनका बहुत अहम रोल रहा है और जितना भी यहाँ का गतिविधि है उसका बारे में जानकारी मिलती है। हमारे स्टाफ्स भी जितने भी सरकारी योजना है उसके बारे में ट्रेनिंग प्रशिक्षण मिला है और जब भी ये लोग जाते हैं गांव में SHG मीटिंग, CLF मीटिंग, चाहे FPC का मीटिंग हो, तो सरकारी योजना का बारे में भी बताते हैं। एक हमारे SHG का मीटिंग में या CLF का मीटिंग में एक एजेंडा ही रख दिया गया है जिसमें कि सरकारी योजना के बारे में चर्चा करना। जब भी कोई नई स्कीम आती है, नई योजना आती है, तो सबसे पहले हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियों को सूचना मिलती है और सूचना मिलने के बाद ही दीदियाँ एक्टिव हो जाती हैं और उसमें जो भी कार्रवाई करना रहता है, चाहे वो फॉर्म भरना रहता है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन जमा करना रहता है, तो ये लोग तुरंत हमारे स्टाफ्स के साथ मिल करके जमा करते हैं। यही संदेश देना चाहेंगे सभी ग्रामवासी को और दीदियों को कि जो भी हमारे दीदी हैं, जो लोग छूट गए हैं किसी कारणवश, वो जल्द से जल्द ग्रुप समूह में जुड़ें और जितने भी सरकारी योजना है उससे लाभान्वित हों। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया किस तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास का काम चालू है और यहाँ के लोगों का किस तरह विकास हो रहा है, निरंतर विकास किया जा रहा है ताकि लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। वहीं दूसरी ओर हमने आपको दिखाया कि किस तरह महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है ताकि वो अपना हर एक डिसीजन अच्छे से ले सके और पुरुषों की तरह कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ सके, समाज में अपना एक मार्गदर्शन खुद को दे सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। तो दर्शकों, आज 31 दिसंबर है, पुराना साल बीतने वाला ही है और नया साल में हम आने ही वाले हैं। तो नए साल में आप भी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए और अपना और अपने परिवार का खुद ही मार्गदर्शन कीजिए कि आप अपने परिवार का किस तरीके से अच्छे से पालन पोषण करेंगे और समाज में अपना एक अच्छा सा योगदान देंगे। इसी के साथ आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।